दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। मैं एक नए फैमिली से आप लोग को मिला रहा हूं। ये लोग नए लोग हैं जो मेरे से ट्रेनिंग लेने आए हैं। अभी तो मैं इनके लिए नया ही हूं और धीरे धीरे परिचय पुराना होगा। ये लोग इतना बाधाओं के बावजूद भी बहुत दूर दूर से ट्रेनिंग मेरे पास लेने के लिए पहुंच गए हैं। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, कुछ फीडबैक मेरा पीछे में अच्छा है। लोग जो मेरे से सफल हुए हैं उनका अच्छा रिजल्ट आ रहा है फील्ड से, इसीलिए लोग मेरे तक पहुंचते हैं। उनको उम्मीद होता है कि यहाँ जाएंगे तो ये हमें व्यक्तिगत रूप से अच्छा ट्रेनिंग दे पाएंगे। क्योंकि आपको सफल वही बना सकता है जो स्वयं करता है। मैं इतना दिन से बकरी पालन कर रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ लोगों को, तो वही एक्सपीरियंस इन लोग तक पहुँचा। पहले से जो व्यक्ति कर रहा है उसने अपने लाइफ में इस फील्ड में, यानी बकरी पालन की अगर बात हो तो बकरी पालन में क्या समस्या झेला और उस समस्या से उसने कैसे निजात पाया, तो वो जो निजात पाने का जो रास्ता है वो नए व्यक्ति को बता पाए ताकि उनको वो समस्या हो ना। क्योंकि अगर ये नहीं ट्रेंड होते और शुरू कर देते तो इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होता। तो इनको मैंने ट्रेनिंग दिया है। हर महीने मेरा बैच जो चलता है, तो इस बैच में यहाँ ये पहुँचे हैं। आज ट्रेनिंग का 5वां दिन है और प्रैक्टिकल कराया जा रहा है। आपको मेरे पास रहना, खाने का व्यवस्था, ट्रेनिंग का सुविधा कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा सर जी। इतना हम सोच भी नहीं पाए थे जितना हमें सुविधा मिला है। हम बहुत खुश हुए, बहुत संतुष्ट। मुंह पर तो कैसे गलत बोलेंगे, हम ही खड़ा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, सही माने दिल से सर हम संतुष्ट है। जो सोचे भी नहीं थे वो भी हमें मिला। आप कहाँ से आए पहुँचे? हम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, सनहौला से, थाना सनहौला जी, और गांव भगवानपुर है। हाँ, ये भागलपुर बिहार से ही आए हुए हैं। और भी स्टेट से यहाँ लोग पहुँचे हैं मेरे पास। जैसे भाई मेरे गुजरात से आए हुए हैं। थोड़ा हम इनसे पूछेंगे कि गुजरात से, हालांकि पहले भी बहुत लोग हैदराबाद से, गुजरात से, बम्बई से मेरे पास आ चुके हैं, तो इनसे हम ये पूछेंगे कि और भी ट्रेनिंग देने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो इन्होंने मुझे ही क्यों चुना। और मेरे से संपर्क, बहुत लोग बोलते हैं कि फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो कैसे हम बुकिंग कराएं, ट्रेनिंग में कैसे आएँ। तो ये गुजरात से मेरे पास कैसे आए, कैसे इन्होंने बुकिंग कराया और मुझे ही क्यों चुना, और चुनने के बाद ये संतुष्ट है या नहीं बताएंगे। अपना नाम और पता बताएं। मेरा नाम खिलजी इरफान है। हाँ, मैं गुजरात से आया हूँ। मैंने सब वीडियो देखा, सबका वीडियो देखा। मेरे को लगा कि उमेश सर का वीडियो देखा, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। सोचा वहाँ पे ट्रेनिंग लेना जाना चाहिए मेरे को। मैं फार्म चला रहा हूँ अभी। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा जानवर क्यों मर रहा है। उमेश सर के यहाँ आया, 5 दिन ट्रेनिंग लिया मैंने अभी। बहुत बढ़िया है, सब कुछ सिखा दिया उन्होंने इधर। यहाँ पे रहने की सुविधा बहुत बढ़िया है। यहाँ पे खाना 3 टाइम मिला है, रहना सब बहुत बढ़िया है। खिलजी साहब, अगर ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग का फीस आपका है जो लिया गया आपसे, और क्या फिर खाने का पैसा अलग से लिया गया या फिर रहने का सुविधा का पैसा अलग से लिया गया, ऐसा कुछ हुआ? फी आपने लिया, खाना पीना सब फ्री में लिया है आपने? फ्री में तो नहीं दिए, लेकिन जो फी था उसी में इनका खाना पीना इंक्लूड है। तो मेरा फीस मैं यूट्यूब पर ओपन इसलिए नहीं करता हूँ ताकि लोग, अगर मैं 10 रुपया भी बोलूँ ट्रेनिंग फीस तो बोलेंगे बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज के महंगाई के समय में टाइम देना, रहने की सुविधा देना और 3 टाइम खाना देना, तो उसमें खर्च हो जाते हैं दोस्त। तो ट्रेनिंग के दौरान जो फीस लिया गया उसी में इनका भोजन इंक्लूड है, उसी पैसे में इनको खिलाया भी गया, अलग से कुछ नहीं लिया गया। तो ट्रेनिंग अगर कहीं लेने आप जाते हैं और वहाँ कहा जाता है कि भाई चलिए ट्रेनिंग फीस आपका ये है और खाने का व्यवस्था और रहने की व्यवस्था आप अपना अलग कर लें, तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। यदि खिलजी साहब मैं अगर ट्रेनिंग आपको देता, खाने का व्यवस्था अलग कहता ही कर लीजिए, तो आप कैसे कर पाते हैं? मेहनत नहीं कर पाते सर हम। आप हम लोग बाहर खाने जाते, ट्रेनिंग भी हमारा छूट जाता क्योंकि जाते वहाँ वो बनाता खिलाता, आप 1-2 घंटे बाद आते, यहाँ अपने को खाना रेडी है, आप खाए, आधा घंटा बाद या पौन घंटे बाद फिर से बैठ गए, ट्रेनिंग आपका स्टार्ट हुआ। और बाहर खाने जाते तो आप समोसा खाते, टिक्की, बर्गर खाते, पेट भरता, घरेलू खाना खाते नहीं। और जो आपको खिलाया गया खाना का खिला के तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन तो चूँकि जो लोग कहीं और जाए ट्रेनिंग लेने के लिए सोचते हैं या फिर मेरे पास आना चाहते हैं और कहीं उनके मन में चलता है, तो उनको यह स्पष्ट कर दें कि जो खाना आपको दिया गया क्या कैसा रहा, घरेलू खाना रहा या नहीं रहा, या भरपेट खाना, जो भी सुविधाएं। नहीं, आपके यहाँ पर खाना बहुत बढ़िया रिया और घर जैसा माहौल ही आपके वहाँ पर रिया, परिवार की तरह रहे हम। हाँ, खाना का तो बस मैं यही कह सकता हूँ कि अच्छा या बुरा तो खाना कभी होता ही नहीं, खाना तो अच्छा ही होता है। लेकिन मैं वही कोशिश करता हूँ कि जो घरेलू खाना हो, जो हम लोग खुद खाते हैं, वही भाई लोग को खिलाएं ताकि इनका घर का याद तो नहीं आए खाने के मैटर में। ऐसा लगा कभी? नहीं, कभी नहीं है। हाँ, कभी ऐसा नयापन मैं खाने में नहीं लाता हूँ, घरेलू खाना खिलाता हूँ ताकि उनको ये ना लगे कि हम नए जगह पर आए हुए हैं तो हम ऐसा हो गया, पेट खराब है तो दिक्कत है। ये वो घरेलू खाना खिलाने का पूरा कोशिश किया जाता है। और
तीनों टाइम खाना चाय नाश्ते के साथ सारा व्यवस्था, ताकि इनको ये दिक्कत ना हो। वो ट्रेनिंग के ही फीस में अगर कहीं और का व्यवस्था किया जाएगा तो आप वो खाना नहीं खा पाएंगे। और फीस भी आपका एक मिनिमम रहता है। मेरे पास जो फीस आपसे ट्रेनिंग का लिया गया और खाना वगैरह रहने का सुविधा दिया गया, उसके अनुसार आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं? संतुष्ट है। आपको क्या लगता है कि इतना फीस में रहने का व्यवस्था और खाने की व्यवस्था ऐसा जल्दी मिल सकता है? नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग लेने से पहले सर हम लोग यही सोचते हैं कि मतलब वहाँ जा रहे हैं, खाने का कैसा रहेगा नहीं रहेगा, ये सबसे ज्यादा हम लोग का माइंड मतलब परेशानी रहता है। लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग पूरा हम संतुष्ट लोग हो को गए। खाना रहने में नहीं होता जितना हम लोग ट्रेनिंग ले लिए और खा भी लिए। बस यही, क्योंकि मैं बहुत जगह जाके ट्रेनिंग देता हूँ तो मेरा ये अनुभव है कि अगर खाने का व्यवस्था अलग से किया जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का समस्या फेस करना पड़ता है। क्योंकि शुरू में लगता है कि मैं जाऊँगा कहीं 200 में खा लूँगा, 5 दिन ऐसा नहीं होता है। 5 दिन में आपको 15 टाइम खाने होते हैं इनमें, और 10 टाइम चाय चाहिए और रहने का सुविधा चाहिए। तो घुमा फिरा के एक इंसान का कितना लग सकता है 5 दिन का खाने रहने का, ये बताइए कितना लग सकता है? सर मिनिमम से मिनिमम 5,000 तो लग ही जाएंगे सर। 5,000 लग जाएगा रहने खाने का 5 दिनों का। जी सर। यहाँ आपका ट्रेनिंग फीस कितना था बता दीजिए, ओपन कीजिए। जी यहाँ का ट्रेनिंग फीस, रहना, खाना सब कुछ फ्री है। 5,000 रुपये लगा हमारा। 5,000 लगा। जी। 5,000 में आपको रहने खाने का सुविधा मिला, जी। ट्रेनिंग भी मिला आपको। जी सर। और ये ओपन मैं खुद, क्योंकि मैं कोई चीज़ पर्दे में नहीं रखना चाहता हूँ। और खाना का बात इसलिए मैं निकाला कि आज के महंगाई के समय में आप बस ये मान के अगर मेरे पास आते हैं कि चलिए घूमने विजिट करने जाते हैं, और तो उसी पैसे में फ्री में आप सीख सकते हैं। जी सर, जी। है ना? ट्रेनिंग से आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं? जी सर यहाँ आपका अगर फार्म विजिट करने भी आते हैं तो सर हमारा 2,000 रुपये खर्च हो जाता हो जाता है ना? देखने भी आते हैं अगर सर 2,000 रुपये खर्च होता है। यहाँ आपको पैसे दे करके 5,000 रुपये में सीख भी लिया। जो चीज़ सीखा है मैंने, ये कोई और सिखा नहीं सकता। और मैं ये जितना भी मतलब सोच के नहीं आया था सर घर पे, उससे कहीं 100% ज़्यादा मुझे सीखने को मिला। अच्छा लगता है जब कोई ऐसा बात बोलते हैं कि जितना मैं सोच के आया था उससे ज़्यादा मिला, तो अच्छा लगता है। आप एक बार अपना नाम और पता बता के ये बताएं कि ट्रेनिंग के दौरान आपने क्या यहाँ फील किया जो बाकी जगहों से आपको यहाँ अलग साबित करता है। मेरा नाम शिवनाथ गुप्ता है, मैं गोरखपुर से आया हूँ। ट्रेनिंग के दौरान मुझे यहाँ ये फील हो रहा है सर कि मैं अपने घर पे ही हूँ, कहीं बाहर आया ही नहीं। जी, कहीं बाहर आया ही नहीं, मैं घर पे ही हूँ। और घर जैसा माहौल है, यहाँ किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छे से रहिए, खाइए पीजिए और ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग के दौरान आप क्या एक्सेप्ट करके आए थे और आपको क्या मिला? ट्रेनिंग के दौरान सर जितना सोच के आया उससे बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिला और करने को मिला और सीखने को मिला यहाँ पे। मैंने एक सच चीज़ों को लोग को सामने रखना है यूट्यूब पर, ताकि कोई जो नया युवा हैं बकरी पालन करेंगे तो कहीं न कहीं से उनसे सीखना ही है। जी सर, जो भी मैं बोल रहा हूँ सर सारी रियलिटी है। हाँ, होता यह है कि भावना में बह के कहीं अगर ये बोल रहे हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं दिल का आवाज़ है। मैं पूरा अपना 100% कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं बकरी पालन कर रहा हूँ। जब बकरियाँ मेरे पास रिलैक्स महसूस करती है, इतना ये लोग खड़े हैं फिर भी ये मज़े से बैठी हुई है। जी, ये अचरज वाली बात है ना? जी सर, जी जी। ये थोड़ा सोच नहीं रहे आप लोग कि इतना लोग नए खड़े हैं फिर भी ये बकरियां हिली नहीं। ये उमेश कुमार कुशवाहा का जलवा है, जो ये फील, एक जानवर, एक अनबोलता प्राणी भी ये फील करता है कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। नहीं तो डर के भागता कि नहीं? ये अपने आप को सेफ फील करता है ना? नहीं तो बताइए, जब सेफ इंसान जानवर फील कर रहा है सेफ, तो आप है ना? तो आम इंसान कैसे सेफ नहीं होंगे जो मेरे पास आते हैं। अगर मुझे अपना ये समझते हैं कि मैं कुशवाहा जी के पास जाता हूँ तो मैं रिव्यू ज़्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि अपने से पूछना अपना मुंह मिट्टी हो जाएगा। और हम आज 5वें दिन में हम लोग का प्रैक्टिकल है। और सर कहीं हम लोग ट्रेनिंग लेने जाते तो शायद हम लोग को बस किताबी भाषा पढ़ा के छोड़ दिया जाता और ये प्रैक्टिकल नहीं दिया। यहाँ कभी मैंने ट्रेनिंग के दौरान कोई किताब उल्टा नहीं सर, कोई भी मैं कहीं से पेज देखा नहीं सर। ज्ञान आपको दिया इतना ट्रेनिंग के दौरान? ट्रेनिंग का कोई टाइम भी बाउंडेशन नहीं है। जब तक ट्रेनिंग हम लोग का पूरा नहीं होगा तब तक पढ़ाया जाएगा, चाहे कहीं ना वो रात हो जाए 12 तक बज जाए। यदि पहली बात तो बकरी पालन अगर संसाधन आपके पास नहीं है तो ना करें। मैंने इनको ट्रेनिंग के दौरान भी बताया कि यदि संसाधन ना हो तो बकरी पालन ना करें। हरा चारा, सूखा चारा की व्यवस्था हो, पूंजी लगाने के लिए हो तो ही करें, अन्यथा ना करें। ट्रेनिंग ले लिए हैं, ट्रेनिंग लेने से ये फायदा इनका होगा कि यदि इनके पास संसाधन नहीं तो अभी रुकेंगे। अगर ये ट्रेनिंग नहीं लेते तो ये संसाधन नहीं होता तो भी आप लोग करते ना। अब कम से कम आप ये सोचेंगे कि भाई अब मेरे पास ये चीज़ नहीं तो मैं रुकता हूँ। ये बताया गया है फार्मिंग में, एक रियल फार्मर ने बताया है जो बकरी पालन कर रहा है। तो ट्रेनिंग लेने से ये होता है कि आप संसाधन आपके पास नहीं है, आप उसके लिए तैयार नहीं है तो ना करें। और ट्रेनिंग नहीं लेते तो पक्का आप करते, क्योंकि जुनून बना हुआ था। ग्राउंड लेवल जानकारी मिली है सर, ग्राउंड लेवल मिली ना। अगर यहाँ आप नहीं आते तो पक्का करते। ऐसे है कि आप सोचेंगे, रुकेंगे, साधन जुटाएंगे तब करेंगे, है ना? चाहे तो कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं। तो कहने के मतलब है दोस्तों, मेरा कहने का बस यही स्पष्ट मतलब है कि कहीं कभी भी बकरी पालन का प्लान हो, कहीं ना कहीं कोई विशेषज्ञ को चुने आप। मैं ही एक धरती पे नहीं हूँ, मेरे से अच्छे अच्छे विशेषज्ञ भी हैं। लेकिन रिक्वेस्ट ये है
कि संसाधन हो तो ही बकरी पालन करें और कहीं से बकरी पालन का ट्रेनिंग लेके ही करें। ट्रेनिंग कोई ठेप्पा नहीं है, ट्रेनिंग है बस वो चीज़ें जो एक्सपीरियंस जो उसने पहले किया है वो चीज़ें आप तक पहुंचाता है। खाना बनाने का गुण जो होता है सारी गुण आते हैं। हाँ, ताकि आपको कहीं से वो लॉस ना हो, है ना। ट्रेनिंग का मतलब यही होता है कि अपना एक्सपीरियंस आप तक बता दे ताकि आपको करने पर आपको लॉस ना हो। तो बस धन्यवाद, ये बताना था कि आप कहीं से बिना जानकारी के ना फंसें और गलत जगह तो बिल्कुल फंस के ट्रेनिंग ना करें और अपना गुरु को स्वयं चुने। आप बुद्धिजीवी हैं, आप बच्चे नहीं हैं, जो आपको रियल बता सकता है वहीं से ट्रेनिंग लें। धन्यवाद, प्रणाम।